शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 36 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाजरीन, उन जासूसों से पूछा गया कि मक्का में लड़ाई की तैयारियां किस पैमाने पर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अबू सुफियान लड़ाई नहीं चाहता और मक्का वालों की अक्सरियत उसके साथ है। सिर्फ इकरमा और सफ़वान लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ बहुत थोड़े आदमी हैं। नाजरीन, उन दोनों आदमियों को अबू सुफियान ने नहीं, इकरमा और सफ़वान ने भेजा था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सालारों वगैरह से कहा कि मक्का में ये फ़र्ज़ करके दाखिल हुआ जाएगा कि कुरैश शहर के दिफा में लड़ेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया। नाजरीन, उस ज़माने में मक्का की तरफ 4 रास्ते जाते थे जो मक्का के इर्द गिर्द खड़े पहाड़ों में से गुजरते थे। फ़ौज के हर हिस्से को एक एक रास्ता दे दिया गया। उन्हें अपने अपने रास्ते से मक्का शहर की तरफ पेश कदमी करनी थी। नाजरीन, फ़ौज के इन हिस्सों में एक की नफरी सबसे ज़्यादा रखी गई। उसकी कमान अबू उबैदा को दी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस दस्ते के साथ रहना था। एक हिस्से की कमान हज़रत अली के पास थी, एक के कमानदार ज़ुबैर थे और चौथे हिस्से की कमान खालिद के पास थी। नाजरीन, मौर्रिखों ने लिखा है कि इस स्कीम में गैर मामूली दानिशकार फरमा थी। 4 सिमतों से पेश कदमी का मकसद ये था कि मक्का के दिफाई दस्तों को 4 हिस्सों में बखेर दिया जाए। अगर वो मुसलमानों की पेश कदमी को किसी एक या 2 रास्तों पर रोक भी ले, दूसरे दस्ते आगे बढ़कर शहर में दाखिल हो सकें। इसके अलावा फ़ौज की इस तकसीम का मकसद ये भी था कि कुरैश अगर दिफा में ना लड़े तो वो किसी रास्ते से भाग भी ना सके। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इस स्कीम के अलावा जो अहकाम दिए वो ये थे, कुरैश दिफा में ना लड़ें तो उन पर हाथ ना उठाया जाए। अमन का जवाब और अमन तरीके से दिया जाए। अगर कहीं झड़प हो जाए तो ज़ख्मियों को कत्ल ना किया जाए, बल्कि उनकी मरहम पट्टी और देखभाल की जाए। लड़ने वालों में जो पकड़ा जाए उस पर तशद्दुद ना किया जाए, ना उसे कत्ल किया जाए और उसे जंगी कैदी भी ना समझा जाए। उनमें से कोई भाग निकले तो उसे भाग जाने दिया जाए। नाजरीन, इस्लामी लश्कर के 4 हिस्सों को पेश कदमी का हुक्म दे दिया गया। नाजरीन, 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी बमुताबिक 11 जनवरी सन 630 सन ईस्वी का दिन था। इस्लामी लश्कर के 3 हिस्से अपने रास्तों से गुजरकर मक्का में दाखिल हो गए। किसी तरफ से उन पर एक तीर भी ना आया। शहर का कोई दिफा ना था। कुरैश की कोई तलवार न्याम से बाहर ना निकली। लोग घरों में बंद रहे। किसी किसी मकान की छत पर कोई औरत या बच्चे खड़े नजर आते थे। मुसलमान चुकन्ने थे। शहर का सकूत मशकूक और डरावना था। ऐसे लगता था जैसे इस सकूत से कोई तूफान उठने वाला हो। शहर से कोई तूफान ना उठा। तूफान उठाने वाले 2 आदमी थे, एक इकरमा और दूसरा सफ़वान। नाजरीन, दोनों शहर में नहीं थे। कई और आदमी शहर में नहीं थे। वो करीब ही कहीं छुपे हुए थे। वो रात को बाहर निकल गए थे। उनके साथ तीरंदाज भी थे। ये एक जैश था जो उस पहाड़ी रास्ते के करीब जा पहुंचा था जो खालिद के दस्ते की पेश कदमी का रास्ता था। नाजरीन, इकरमा और सफ़वान को मालूम नहीं था कि इस इस्लामी दस्ते के कायद खालिद बिन वलीद है। इकरमा और सफ़वान का एक आदमी कहीं बुलंदी पर था। उसने खालिद को पहचान लिया और ऊपर से दौड़ता नीचे गया। ए सफ़वान, उस आदमी ने सफ़वान से कहा, क्या तू हमें इजाज़त देगा कि तेरी बीवी के भाई को हम कत्ल कर दें? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खालिद को देखा है। अपने कबीले की इज्जत और गैरत से बढ़कर मुझे कोई और अजीज नहीं। सफ़वान ने कहा, अगर खालिद मेरी बहन का खावन होता तो आज मैं अपनी बहन को बेवा कर देता। मत देखो कौन किसका भाई, किसका बाप और किसका खावन है। नाज़रीन, इकरमा ने कहा, खालिद मेरा भी कुछ लगता है, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। नाज़रीन, खालिद का दस्ता और आगे आया तो उस पर तीरों की पहली बौछार आई। खालिद ने अपने दस्ते को रोक लिया। ए अहले कुरैश, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, हमें रास्ता दे दोगे तो महफूज रहोगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि
उस पर हाथ ना उठाना जो तुम पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम्हें अपनी जाने अजीज नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा। तीरों की एक और बुछाड़ आई। हम तेरे रसूल अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद नहीं खालिद, इकरमा ने ललकार कर कहा। हिम्मत कर और आगे आ, हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफवान और इकरमा। तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, खालिद ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। खालिद ने अपने दस्ते को रोककर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीरंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। इकरमा और सफवान खालिद के उन आदमियों को ना देख सके। थोड़ी सी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुंचे। वादी से खालिद ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। नाज़रीन, खालिद ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। कहाँ हो इकरमा? खालिद ललकार रहे थे। कहाँ हो सफवान? नाज़रीन, वो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो खालिद के हल्ले की ताब ना ला सके और खालिद को नजर आए बगैर कहीं भाग गए। उनका जेश भी लापता हो गया। पीछे कुरैश की 12 लाशें रह गई। मुख्तसर सी इस झड़प में 2 मुसलमान जबश बिन अशर और कौस बिन जाबिर फहरी शहीद हुए। नाज़रीन, इस्लामी फौज के 3 हिस्से मक्का में दाखिल हो चुके थे। खालिद का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का ने मज़ाहिमत नहीं की। फिर खालिद के ना आने की वजह क्या हो सकती है? एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहा है और उसके दस्ते ने कुरैश के 12 आदमी मार डाले हैं। नाज़रीन, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आप अलैहिस्सलाम बहुत बरहम हुए। आप अलैहिस्सलाम अच्छी तरह जानते थे कि खालिद जंग व जदल का दिलदा है। उसने बगैर इश्तियाल के लड़ाई मोल ले ली होगी। खालिद के मक्का में आने की इत्तला मिली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर पूछा कि इस हुक्म के बावजूद कि लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मार डाला? नाज़रीन, खालिद ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि इकरमा और सफवान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे जिन्होंने उन पर तीर बरसाए। नाज़रीन, खालिद ने यह भी बताया कि उन्होंने इकरमा और सफवान को एक मौका दिया था लेकिन उन्होंने तीरों की एक और बौछार फेंक दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा कि इकरमा और सफवान कहाँ हैं? अबू सुफियान ने बताया कि वो मक्का के दिफा में लड़ने के लिए चले गए थे। रसूल खुदा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि लड़ाई खालिद ने शुरू नहीं की थी। नाज़रीन, मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम मक्का में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम के हमरा उसामा बिन ज़ैद, हज़रत बिलाल और उस्मान बिन तलहा थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को मक्का से हिजरत करके मदीना को गए 7 साल गुजर चुके थे। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम ने मक्का के दर और दीवारों को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, दरवाज़ों और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप अलैहिस्सलाम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हो गए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप अलैहिस्सलाम को जादूगर कहे या आप अलैहिस्सलाम पर पपती कसे। नाज़रीन, अहले कुरैश चेहरों पर खौफ व हिरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतज़िर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रवाज बड़ा भयानक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था जो अमन कायम रखेंगे उनके साथ पुरअमन सुलूक किया जाएगा। इसके बावजूद कुरैश डरे सहमे हुए थे। अहले कुरैश हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने रुक कर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक हो? नाज़रीन, लोगों की आवाज़ें बुलंद हुई। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। अपने घरों को जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने तुम्हें बख्श दिया। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आप अलैहिस्सलाम ने काबा में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। उनमें एक बुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था। उस बुत के हाथों में तीर थे। उन तीरों से बुत खाने के पेशवा फाल
निकाला करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 37 में देखना मत भूलिएगा।